आपने कहाँ से ली, माध्यमिक शिक्षा कहाँ से ली, इसके बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, इस बारे में बताइए। बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा MSM स्कूल घटिया से की है और माध्यमिक शिक्षा श्री वेणी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज से की है और मैंने इंटर श्री आदर्श इंटर कॉलेज से किया है और ग्रेजुएशन SP महिला तिरवा से किया है। श्री वेणी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज की 2 बालिकाओं ने परचम फहराया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। आज हम ले चलेंगे उनके गांव और करेंगे सम्मानित। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से हम स्वयं यानी कि प्रधानाचार्य श्री वेणी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज इन दोनों बालिकाओं के गांव पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं और उनका सम्मान करके उनको बधाई देते हैं, मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई देते हैं। ये 2 बालिकाएं किस किस गांव से बिलोंग करती हैं, किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में परचम फहराया है, ट्रेनिंग पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं प्रियंका सिंह जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी अभी भर्ती हुई हैं और कल ही यानी कि 15 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया जाता है लखनऊ में। और जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर प्रियंका सिंह को मिलता है मेरे पास अर्थात प्रधानाचार्य वेणी माधव इंटर कॉलेज खटिया के रूम में मैं इस समय कार्यरत हूँ और प्रियंका सिंह का कॉल आता है कि सर मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। किसी भी शिक्षक का खुशी का सबसे बड़ा मानक उसके छात्रों से होता है जब वो सफलता अर्जित करते हैं। और हम आज यानी कि 16 जून को सुबह ठीक 11 बजे प्रियंका सिंह के गांव रामलालपुरवा जो कि कौलेपुरवा के नाम से भी जाना जाता है, गांव पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं बस कुछ ही क्षणों में हम आपको ले चल रहे हैं कौलेपुरवा गांव रामलालपुरवा के पास में पहुंच रहे हैं ठीक इस बालिका प्रियंका सिंह के आवास पर और कुछ बातचीत करेंगे आज कि आखिर किस तरह से सफलता अर्जित की है प्रियंका सिंह ने और पूरे क्षेत्र में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि विषम परिस्थितियों में आगे बढ़कर उसने सफलता को अर्जित किया है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बालिकाएं जो लड़कियां ये सोचती हैं कि वो नहीं कर सकती, जो उनके मन में नकारात्मक भाव है, आज प्रियंका सिंह से बातचीत का जब वो देखेंगी सुनेंगी प्रियंका सिंह की बातचीत को तो निश्चित है कि जुनून जागेगा। और जुनून ही नहीं बल्कि वो संकल्प के रूप में अगर परिवर्तित हो जाता है जिस बालिका के अंदर, जिस बालक के अंदर, वो निश्चित है सफलता को अर्जित करेगा। आज नहीं कल वो सफलता को जरूर अर्जित करेगा। तो हम सीधे ले चल रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने यहाँ पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया, मिठाई खिलाकर यहाँ सम्मानित किया प्रियंका सिंह को मैंने स्वयं। और ये खुशी का निश्चित तौर पर क्षण है, पल है जो यहाँ पर एक बालिका ने जो नाम रोशन किया विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने परिवार का, गांव का भी नाम रोशन किया है। तो इस अवसर पर सुबह से ही जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर लेकर प्रियंका सिंह वापस आई, उनके परिवार को सभी लोग बधाई दे रहे हैं और बधाई देने घर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही काफ़ी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ था कि सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर है कि अपने गांव में एक बालिका को सरकारी नौकरी मिलना ये अपने आप में एक यूँ कहें कि इतिहास बन चुका है और इतिहास रचा है उन्होंने, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी बालिका ने सरकारी पद पर नौकरी पाई है। ऐसा प्रियंका सिंह ने बताया अपनी बातचीत में, जो बातचीत अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से सफलता को अर्जित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किस तरह की विषम परिस्थितियों में भी हार न मानकर आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में आपको जुनून जिस तरह का प्रियंका सिंह के अंदर था वो जुनून से आप अवगत होंगे। और आइए हम ले चलते हैं सीधे उस बातचीत को आपको सुनाते हैं जो उनके पेरेंट्स से यानी कि
आदरणीय रामकरण जी से हमारी बातचीत हुई, प्रियंका सिंह से हमारी बातचीत हुई और परिवार के अन्य सदस्यों से भी हमने बातचीत की। और न सिर्फ बातचीत की बल्कि बहनों में चूँकि ये सबसे बड़ी बहन प्रियंका सिंह है और छोटी 2 बहनें और हैं, वो भी श्री बेनी माधव उन्नति इंटर कॉलेज में अध्ययन किया है, पढ़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि उन्होंने इसी तरह से जुनून के साथ मेहनत की तो वो बालिकाएं भी निश्चित तौर पर सफलता को भविष्य में अर्जित करेंगी। और हम तो ये भी मानते हैं कि गांव, समाज, क्षेत्र में जो लोग भी प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर यहाँ पर अमली जामा पहनाएंगे अपने संकल्प को, अपने जुनून को, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आइए कुछ खास बिंदुओं पर बातचीत करते हैं प्रियंका सिंह से। तो इसके पीछे का जो संघर्ष रहा, इतने छोटे से गांव जहाँ पर कोई लड़की की बात छोड़ दीजिए, लड़का नहीं सोचता है कि मतलब वो सफलता प्राप्त करेगा, और इस छोटे से गांव में आपको मतलब इतनी बड़ी जो सफलता मिली है, कल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला है, तो इसके पीछे का संघर्ष या परिवार का त्याग, इस बारे में विचार बताइए। इस बारे में विचार हम कहना चाहते हैं कि इसके पीछे मेरे माँ बाप, मेरे टीचर, सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमको, इसी से हम आगे बढ़े हैं और अपना 100% दिया है पढ़ाई में, पढ़ाई पे फोकस करते रहे और यहाँ हमको आज सफलता मिली है यहाँ तक आने में। बिल्कुल, जैसे खासकर जिस तरह की परिस्थितियाँ गांव में रहती हैं, बहुत मुश्किल होता है कि 5 से 6 घंटा 7 घंटे पढ़ना। इन परिस्थितियों में टाइम कैसे निकालते हैं पढ़ाई के लिए? इसके लिए मैनेज किया है, टाइम निकाल लेते थे। मतलब अगर कोशिश की जाए तो टाइम निकाल सकते हैं इसमें। साथ में काम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ। और टाइम भी निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। अगर हमको करना ये चाहिए कि हमको करना ही है तो कहीं ना कहीं से तो टाइम निकाल ही सकते हैं पढ़ने के लिए। तो वही मतलब कि इधर उधर टाइम बचाते रहे थोड़ा अपना और पढ़ाई पे फोकस करते रहे। परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं? परिवार में मम्मी पापा, 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं हम लोग। और भाई बड़े हैं हमसे और हम उनसे छोटे हैं भाई से, और सभी लोग पढ़ रहे हैं, भाई भी तैयारी कर रहे हैं। बहनों में आप बड़ी हैं? हाँ, बहनों में 2 बहनें और हैं। इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए। दीदी की तरह तुम लोग भी आगे बढ़ना है ना? सर। कर सकते हैं ना? बिल्कुल। अब तो बिलीव हो गया होगा कि जब दीदी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना? आपको भी नाम रोशन करना है। कक्षा मतलब शुरुआत से प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से ली, माध्यमिक शिक्षा कहाँ से ली, इसके बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, इस बारे में बताइए। बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा MSM स्कूल ठठिया से की है और माध्यमिक शिक्षा श्री बेनी माधव उन्नति इंटर कॉलेज से की है और मैंने इंटर श्री आदर्श इंटर कॉलेज से किया है और ग्रेजुएशन SP महिला तिरवा से किया है। यानी कि ये एकेडमिक आपकी पढ़ाई रही है। और इसके बाद जैसे चूँकि पुलिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे थे, तो कोई कोचिंग वगैरह या किस तरह से मतलब पढ़ाई की? हाँ, ठठिया में कोचिंग सर पढ़ाते थे और हिमांशु सर और विजीत सर, यूनिटी एकेडमी यहाँ थी ठठिया में, ओमेगा क्लास के नाम से भी जानते थे, पहले चलता रहा यहाँ पे। तो वहाँ कोचिंग की थी, जब वही की होगी 1 साल कोचिंग की थी। इसके बाद में लॉकडाउन लग गया, कोचिंग बंद हो गई। फिर इसके बाद में मैंने कोचिंग बंद कर दी। इसके बाद घर ही पे प्रिपरेशन की, घर पे ही सेल्फ स्टडी की है। यानी कि 2025 चल रहा है तो 2021 में कोचिंग बंद कर दी। 4 साल से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी की है 4 साल से। सेल्फ स्टडी का कितना रोल होता है मतलब सफलता में आपके मतलब नजर में? सेल्फ स्टडी मतलब कि थोड़ा बहुत हम YouTube से पढ़ लेते हैं। मतलब क्लासें आती रहती है फ्री, कुछ ना कुछ उससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और बुक वगैरह है, उनसे मॉक टेस्ट देते रहते हैं। RWA का मॉक टेस्ट भी देते रहते हैं, उसमें भी काफी प्रॉफिट हुआ है। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा रहता है कि हफ्ते में हम एक मॉक टेस्ट देते रहे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वहाँ से पता चलता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहाँ पे लेवल पता लगता है, कहाँ पे मेरी कमियाँ हैं, वहाँ से अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। यही मतलब कि मौके देते रहे हम अपने एग्जाम, एक डेट आ गई
डेली नहीं तो मतलब कि हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट देते रहते थे साथ में। तो इस तरह से ये आपका रहा मतलब कोचिंग या पढ़ाई। जैसे एक सबसे बड़ा अहम चीज़ होती है, जैसे हम सफल हो जाते हैं तो किन परिस्थितियों से निकलकर हम लोग सफल हुए, लेकिन हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व बनता है कि हम अपने घर परिवार के बच्चों को या गांव के लोगों के बच्चों को किस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो भी सफलता अर्जित करें, मोटिवेट हो, आपसे मोटिवेट हो, क्योंकि आपने मतलब एक सफलता का मार्ग अपनाया है, सफलता के मार्ग पे आप आगे बढ़े हैं। तो सबसे बेहतर आपको मालूम है कि सफलता कैसे प्राप्त करी जा सकती है। जो व्यक्ति सफल नहीं लाइफ में हुआ है तो वो संभवतः रास्ता नहीं बता पाएगा उतना बेहतर जितना कि सफल व्यक्ति बता सकता है। मेन चीज होती है कि मतलब जब अगर हम पढ़ाई करते हैं तो रेगुलरिटी हमारी कितनी है, रेगुलरिटी ये कितनी है? हाँ हाँ। कितनी है। अगर रेगुलरिटी छूट रहा है, कहीं पे बीच में छोड़ देते हैं, पढ़ाई कभी कभी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो छोड़ना बहुत बेकार होता है बीच में, क्योंकि अगर वहाँ से छूट जाती है फिर वो मतलब कि जब दोबारा रेगुलरिटी वो बन नहीं पाती है इतनी जल्दी, उसे फिर उसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब कि मैंने पढ़ाई कभी बंद नहीं की बीच में, ये नहीं कि मतलब कि महीने 2 महीने बंद कर दी बीच में, रेगुलरिटी बनाए रखी, मतलब ज़्यादा नहीं तो अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहे हैं। मतलब एक जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई की उसको डिस्टर्ब नहीं हाँ होने दिया। डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मतलब परिस्थितियाँ तो बहुत ऐसी आई है घर में रहकर, तो घर में पढ़ाई समझ सकते हैं सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। की तो घर ही पे पढ़ाई, कहीं बाहर नहीं गए, घर ही से की है स्टडी, और घर में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन उसी में अपना टाइम मैनेज करने की बात होती है। नहीं बिल्कुल सही बात है। जैसे जिस घर में हम लोग रहते हैं तो घर की परिस्थितियाँ हमसे बेहतर कौन जान सकता है, और उन परिस्थितियों में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन्हीं परिस्थितियों से समझौता करके आपको आगे बढ़ना है, वो आपने कर दिखाया है। अभी 2 साल पहले जब हम आए थे तो इधर तो छप्पर ही पड़ा था, इधर ऐसे दिखा दीजिए ना ये इधर अब तो बिल्डिंग बन गई है, हालांकि अभी टीन शेड है, धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको सफलता मिली है, घर मकान सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, हो जाएगा। पिताजी आपकी क्या करते हैं जिससे मतलब समाज में भी एक मैसेज है कि नॉर्मल इंसान भी अपने बच्चों को सफल कर सकता है, सफलता प्राप्त करा सकता है? पिताजी मेरे फर्नीचर का काम भी करते हैं और खेती भी देखते हैं, दोनों काम करते हैं साथ में। ये नहीं मतलब कि एक ही काम करें, वो फर्नीचर का भी काम कर लेते हैं, वो भी करते हैं, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरा पढ़ाई में, क्योंकि और कोई मतलब कि जो कुछ किया है उन्होंने ही किया है। बिल्कुल सही। और मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई के पीछे। मम्मी और भैया और पापा सभी का बहुत सपोर्ट रहा है, और टीचर लोगों को तो रहा ही है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है जो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। ऐसे ही सर मिले हैं हमको क्लास 8, जब मैंने क्लास 8 किया था, सबसे पहली बार क्लास 8 में बेनीवाल में एडमिशन लिया था, तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और वहाँ से मोटिवेट होते ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं आज। क्योंकि तब मतलब कि उस समय इतनी वो नहीं थी हमको कि कर सकते हैं, लेकिन सर ने जब मोटिवेट किया तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन बहुत मिला, और ऐसे ही आगे सर बताते रहे कैसे क्या करना है फ्यूचर में, और वहाँ से और टीचर भी हमको मिले ऐसे सर, जैसे आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है आपको मोटिवेट करने के लिए कि कुछ कर सकते हैं हम। और ऐसे अपना कंटिन्यू पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी, टीचर लोग अच्छे मिले, और मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हाँ, रियलिटी है ये कि जो सफलता मिलती है तो सफलता में सभी का थोड़ा बहुत रोल होता है। सभी का पेरेंट्स का रोल रहता है, परिवार का रोल रहता है, और टीचर्स का रोल रहता है, जैसा कि आपने एक्सेप्ट किया है। और मेरा एज जब से 21 सत्र में आपने बेनी माधव पढ़ा था, शायद 2016 में हाई स्कूल गया था। हाँ। और 14 में एडमिशन कराया था, 2014 में क्लास 8 में। क्लास 8 से 10 तक हमने वही किया था। हाँ। क्योंकि साइंस रखा है उसमें, तो हाँ, इसीलिए निकल आए थे वहाँ से, वैसे निकलते हैं। और पढ़ाया आप ही ने सारा, इंटर तक मैथ तो आप ही से अच्छी हुई है मेरी यहाँ तक।
अब मैथ का बहुत बड़ा योगदान रहा सर, आपकी वजह से मैथ हमको मतलब आगे गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई आई मैथ में। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो रीजनिंग को भी कमांड करता हाँ, है उसको भी कमांड करता है। और अगर आप उसको जोड़ेंगे तो वो सामान्य ज्ञान तक को, सामान्य हाँ ज्ञान तक, क्योंकि ट्रिक जब आप बनाते हैं हाँ, तो मैथमेटिकल ही फार्मूला वहाँ लगाते वही हैं, लगता है ना? हाँ। तो इसलिए उसका वास्तव में बहुत बड़ा लेकिन रोल रहता वास्तव में है। सर जब क्लास 8 में आए तो हमको मैथ आती थी, पर वो चीज नहीं थी जो मतलब कि वहाँ से हम एडमिशन करवाया था, हमने उस वहाँ एडमिशन करवाया था। क्लास 8 में बेनी माधव में जब एडमिशन लिया था, मतलब कि वो चीज वहाँ से मतलब ये नहीं कहते कि बच्चे कहते कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे की समझने की बात होती है कि कहाँ वो पकड़ सकता है, कहाँ समझ सकता है, और वहीं से मैंने तो वहीं से किया, हमको वहीं से चीजें समझ में आई हैं आगे। बिल्कुल। और वहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और बहुत कुछ अगर बच्चा करना चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। 2016 में तो हम प्रिंसिपल नहीं थे, मैथमेटिक्स ही पढ़ाते थे आपको, जी सर। और इतना सब कुछ आपने कर लिया। 2018 में प्रिंसिपल बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मतलब और आने वाले समय में आप देखिएगा एक मतलब सफलता का जो रेशियो है बेनी माधव स्कूल का, वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आपने काफी किया हुआ हाँ, है, तो वर्चस्व कोशिश के हमारी मामले ये है में। कि विद्यालय मतलब जो हम उस समय एज अ टीचर क्लास टीचर कर रहे थे, अब पूरा विद्यालय मतलब हर बच्चे पे फोकस रहता है, कोशिश रहती है कि मतलब जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं जो कुछ कर सकते हैं, मतलब मोटिवेशन तो देते ही देते हैं। मोटिवेशन अब तो ये आपको समझिए रहा ही। हर दिन आधा घंटा प्रेयर के टाइम मोटिवेशन, मतलब आधा घंटा लगभग मोटिवेशन का कार्य होता है उसमें। मोटिवेशन से बच्चे के अंदर एक वो ऊर्जा ऐसी आ जाती है। अजी बच्चे के अंदर ऊर्जा आ जाए, बच्चा ठान ले कि हमको कुछ करके दिखाना है, तो वो तो करके दिखा देगा, चाहे जैसी परिस्थितियां हो करके दिखा देगा। और यही आपने किया है, क्योंकि हम लगातार यहाँ आते रहे, हमने देखा, परिस्थितियां देखी, बड़ी विषम परिस्थितियां आप निकले हैं, उसका जिक्र करना यहाँ मतलब उचित नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत परिस्थितियां आपने और हाँ, लेकिन और उन परिस्थितियों से निकल कर आप जो है सफलता को अर्जित किया है। ये सिर्फ ये समझ लीजिए पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रियंका का जो सिलेक्शन हुआ है किन परिस्थितियों से निकली हैं, और आपका मतलब ये समझ लीजिए गर्व से सिर्फ पूरे परिवार का नहीं, पूरा गांव ये गर्व से, मतलब अभी जब हम गाड़ी से आ रहे थे सब लोग एकदम निकल के देख रहे थे कि कौन कौन आया है कौन। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका एहसास कीजिए, और आने वाले समय में ये दोनों बहनें, इनको भी सफलता मिले, इसके लिए मतलब इन्हें लगातार मोटिवेट करिए। और भी देखिए, अब आप बड़ा सोचिए, बड़े स्तर पे आ गए हैं, बड़ा सोचिए, किसी हो सकता है गांव के लोगों के साथ में या किसी तरह का रहा हो सकता है उन्होंने बाधाएं उत्पन्न करी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके आप उन सब चीजों को भूल जाओ, आप उनके बच्चों को भी आपको आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करना है, कोशिश करिए, मोटिवेट करिए, उनको ये मत करिए कि आप उनको पैसा दीजिए, आप कुछ दीजिए, नहीं, सिर्फ मोटिवेशन। भगवान बुद्ध जो फोटो यहाँ लगी है वो ये बात कहते हैं कि हम मार्गदाता बन सकते हैं, मुक्तिदाता नहीं, और कोई भी व्यक्ति मार्गदाता बन सकता है। आप मार्ग दिखा दीजिए उसको, वो जिन परिस्थिति में होगा वहीं से वो आगे रास्ता अच्छी, हाँ, वो रास्ता कोई अगर दे देता है तो उसके लिए एक्टिवेट होता है। हाँ, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है मतलब एससी कास्ट में किसी का सिलेक्शन हुआ है यहाँ, बिल्कुल सही बात नहीं हुआ, ये गांव में नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ। हाँ, इधर गांव है तो ये एक ही है, एक ही सभी लोग यहाँ रहते, लेकिन अभी किसी बच्चे का एससी में नहीं हुआ है। ये वही बता रहे ना, पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़े तो जो है प्रेरणा हम ये कर रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा मार्ग है कि मोटिवेट प्लस रीजनिंग पॉइंट पाइए। आपने जो मेरे साथ किया है, हमने तो किया ही है बच्चों के साथ में, नहीं बच्चों को दिक्कत नहीं दी हमने, बिल्कुल सही बात है। और हमने अपने बच्चों को ये समझे कि जो है बिल्कुल मोटिवेट, खर्चा दिया, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का लाभ पे जितना बचा, ये चीज थी। तो नहीं आपका बहुत बढ़िया। अगर कहीं कुछ चीजें जो कभी कभी होता है ना कि हमें क्या लगता है, लो भाई आपकी बेटिया सक्सेस हो गई, अब तो सही रास्ते है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जो संकेत कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, तो काफी होता है। तो वो चीजें भी आप कर लीजिए, जब जाके तभी सवेरा, मतलब एक समाज, हाँ, मतलब एक समाज में और सम्मान बढ़ जाएगा, ये समझ लीजिए। अभी और बच्चे हैं, उनको भी सक्सेस दिलानी है, सफलता दिलानी है, तो हम
स्वयं सही रास्ते पे हो जाएंगे तो और बहुत अच्छा रहेगा। आपने वास्तव में बहुत डेडिकेशन किया बच्चे के साथ में, भैया ने बहुत किया और तभी ये बिटिया आज सक्सेस हुई है कहीं ना कहीं। आप और अगर घर परिवार का माहौल और अच्छा रहे तो ये जो सफलता मिलने में जो देरी टाइम लगता है वो टाइम और कम हो जाएगा और कम समय में लग जाएगा। और जब घर में या परिवार में कोई सक्सेस होता है तो ये जो छोटे बच्चे चांसेस जो है आगे हाँ बढ़ जो जाए। छोटे बच्चे हैं इनके लिए बहुत तेजी से मोटिवेट होंगे, ये समझ लीजिए। तो नियर के स्तर पे जो है लगभग जो जौनपुर में एक ऐसा गांव है जहां हम मैंने एक बार अखबार पढ़ा था 47 IAS है वहाँ, आप समझ लीजिए। तो माहौल कैसा है माहौल की बात हो जाती है। अभी आज मुझे लगता है इस गांव में तो पहला सिलेक्शन आपका जी सर। है ना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में आप ही देख के ये हाँ। सब बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी जो नहीं, बच्चे आए थे हम छोटे लोग छोटे, जब यहाँ गांव में हाँ। आए थे पहली बार आए थे हाँ। तो बच्चे पढ़ते नहीं थे यहाँ, हालांकि कोई ऐसे यहाँ क्लास यहाँ गांव में जाते थे, पढ़ाया भी है बिटिया। सरकारी स्टूडेंट चार पाँच तो है तो वही तो पढ़ लेते थे, पढ़ाई बंद कर देते थे, यहाँ से जाते थे। जब से यहाँ अपने गाँव में आए हैं तब से मतलब कि देखा है लोगों ने कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, जाते हैं पढ़ने, तो सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे भेजने लगे हैं। भेजने बिल्कुल लगे कुछ लोग ऐसे अब ऐसे कहने ही लगे देख के आएंगे, मोटिवेट होंगे और पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे मोटिवेट होंगे। क्योंकि जब इनका सिलेक्शन होता है तो मतलब कि सभी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। एक उन्हें विश्वास मिल जाएगा कि विश्वास हम मिल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। सक्सेस होंगे। ये विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर विश्वास कमी होती है, इसलिए सक्सेस नहीं जैसे होता। विश्वास नहीं अंधविश्वास और नहीं। विश्वास आप अगर विश्वास पैदा हो गया कि नहीं प्रियंका अगर कर सकती हैं इसी गांव में रह के इन परिस्थितियों में तो हम भी कर तो हम सकते भी हैं। कर सकते हैं, तो उत्तेजना होगी, हाँ आगे बढ़ टाइम के कम ज्यादा लग सकता है लेकिन सफलता मिलना तय है समय का- अगर आपके अंदर विश्वास आपने पैदा किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई हम तो ये आपको जानते हैं कि और लगभग आगे जो बढ़िए। है- और अब चूंकि आप जॉब में आ गए हैं तो जॉब में अलग तरह की जिम्मेदारी होंगी। कई बार ऐसा होगा जब परिवार का कुछ प्रेशर होगा, विभाग का कुछ प्रेशर होगा, कैसे आप उसमें तालमेल बिठाएंगे, बहुत आपको समझदारी के साथ सोच समझ के और कार्य करना वहाँ है। पर आपको अपनी ड्यूटी को प्रथम मानते हुए, एक बार परिवार का कुछ अगर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूटी को वहाँ प्रथम आपको मानना है। बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करिए क्योंकि वो जो ड्यूटी आप करने जा रहे हैं वो टोटल मतलब समाज से जुड़ी है। जमीन से कोई मैटर होगा तो पुलिस आके सॉल्व करेगी। वहाँ पर आप निष्पक्ष रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो दो परिवारों में जिनमें लड़ाई हुई है या दो लोगों के बीच लड़ाई हुई है आप उसको नॉर्मली सुलझा देंगे, कोर्ट कचहरी से बचा सकते हैं। अगर नॉर्मली आप उनको समझा देंगे, मोटिवेट कर देंगे कि देखिए लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, आपका भी नुकसान होगा, आप भी कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे। अच्छा रहेगा कि जो भी गलतियां जिसने की है अपनी स्वीकार कर लीजिए, माफी मांग लीजिए और इस तरह से अगर दोनों परिवार खुश हो जाए तो वो कोर्ट कचहरी से बच जाएगा। मतलब ऐसे पोस्ट पे आप जा रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सीधे कांटेक्ट समाज से है और लड़ाई दंगा फसाद बड़े स्तर का भी होता है लेकिन जनरली तौर पे आप जानते हैं जो गरीब लोग होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, दलित पिछड़े होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई दंगा फसाद, चाहे वो जमीन के पीछे का मामला हो, घर के पीछे हो या बहुत सारे मैटर होते हैं। थोड़ा इधर निकलने में होने लगा। हाँ तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको कोशिश करना है कि नॉर्मली अगर वो सुलझ जाए मामला तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ पे आप अगर निष्पक्ष रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो ये समझ लीजिए वहाँ आपकी बहुत बेहतर छवि बनेगी। तो आपने देखा है ना कि जैसे बहुत सारे लोग पुलिस में लेकिन जो ईमानदार और निष्पक्ष निर्णय देते हैं, ईमानदार रहते हैं तो उनकी छवि मतलब पूरा थाना अध्यक्ष से लेकर CO SP तक सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? उस पोस्ट पे आपको जाना है, आपको पूरी ईमानदारी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ना है, अपना ड्यूटी करना है, ड्यूटी को प्रथम मानते ही आगे बढ़ना है। और कहीं किसी तरह का तब भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रियंका सिंह से बातचीत के बाद हम पहुंचते हैं सीधे ग्राम भटौरा, जहां की एक बालिका नीलम, पिता का नाम श्री मोतीलाल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयनित होती हैं और उनका भी सम्मान घर पहुंचकर किया जाता है। इसके बाद कुछ खास बातचीत होती है कि किस तरह से नीलम सिंह ने किन परिस्थितियों में रहकर सफलता को अर्जित किया, सफलता के
किस तरह से प्राप्त करने में कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी का कितना योगदान रहा या किसी कोचिंग को उन्होंने किया। ये बहुत ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर खास बातचीत हमने की। लेकिन जो खास बातचीत का वीडियो है वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। एक बार पुनः इन दोनों बालिकाओं प्रियंका सिंह और नीलम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप भी बधाई दीजिए। इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।